हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी। लव यू जिंदगी भाग 48। अवी को अपने सामने देखकर नैना हैरान रह गई। उस पर आराधना का अवी को बेटा कहकर बुलाना नैना के साथ साथ रुचिका और शीतल को भी हैरानी में डाल गया। नैना को सामने देखकर आराधना ने कहा, अरे नैना, आ गई तुम, अंदर आओ। मॉम ये अवी की ओर हाथ करके अंदर आते हुए कहा तो आराधना नैना की बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ी, अरे बेटा ये अवी है, सामने वाले फ्लैट में रहता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। सुमी के यहाँ से आते हुए मैंने तेरे लिए छोले भटूरे बनाने का सामान लिया था। लिफ्ट बंद थी, सीढ़ियों से आते हुए इसने ही हेल्प की और इसने बताया कि ये छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाता है, तो मैंने कहा फिर तुम ही बना लो, और ये खुशी खुशी मान भी गया। आराधना की बात सुनकर रुचिका और शीतल ने अवी की ओर देखा तो अवी ने हाँ में गर्दन हिला दी। नैना ने सुना तो उसका दिमाग घूम गया और उसने झुंझलाकर कहा, मॉम ऐसे किसी को भी घर में बुला लोगी आप, और छोले भटूरे मिल जाते हैं दिल्ली में। नैना का गुस्सा देखकर अवी किचन की ओर चला गया। हाँ बेटा, लेकिन घर पर ज्यादा टेस्टी बनते हैं और फिर बाहर का पता नहीं कौन कैसे बनाता है, आराधना ने कहा। मॉम, नैना ने कहा तो आराधना ने कहा, बेटा तू चेंज करके आ, तब तक मैं तेरे लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाती हूँ। नैना को भेजकर आराधना ने किचन में खड़े अवी से कहा, अभी बेटा नैना के लिए चाय भी बना दो, एक काम करो सबके लिए ही बना लो। नैना ने अपना सर पीट लिया और वहां से चली गई। कमरे में आकर गुस्से से यहाँ वहां घूमने लगी रुचिका और शीतल भी उसके पीछे पीछे चली आई। तो नैना ने कहा, ये यहाँ मॉम डैड के साथ क्या कर रहा है, कहीं इसने मॉम डैड को सब बता तो नहीं दिया। साला तभी हमारी अम्मा उसे बेटा बुला रही थी, उन्होंने तो मन ही मन उसे दामाद मान लिया होगा। ये लखनऊ वालों का कोई भरोसा नहीं है, जरूर कुछ कांड करेंगे, मेरी तो लंका लगा देंगे ये तीनों मिलकर। कहते हुए नैना नीचे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गई और हाथ सर से लगाकर कहने लगी, मेरी जिंदगी झंड करके रख दी है इस बंदे ने यार, मैं क्या करूं। दिल्ली आकर भी मेरे माँ बाप को चैन नहीं, साला नहीं खाने मुझे छोले भटूरे, यार मोम को समझाओ। नैना रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है अभी ने उन्हें कुछ ना बताया हो, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। वैसे भी ऑलरेडी हम एक मुसीबत में फंसे हैं, पहले से उससे बाहर निकले, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे और अभी से भी बात कर लेंगे। शीतल ने उसके सामने बैठकर उसे समझाते हुए कहा। नैना उठी, बाथरूम में गई, कपड़े चेंज किए और बाहर चली आई। उसने देखा विपिन जी बालकनी में खड़े आराधना से बात कर रहे हैं। नैना सीधा किचन एरिया में आई और अवी को अपनी ओर घुमाकर कहा, क्या चल रहा है ये सब। चाय बना रहा हूं, अवी ने शांत भाव से कहा। बावर्ची हो और मेरे मॉम डैड से क्या कहा तुमने, और तो और मेरे घर तक चले आए, बोलो क्या किया। नैना ने थोड़ा गुस्से से कहा तो अवी ने कहा, कुछ भी नहीं, उन्होंने ही बोला था कि चलो। हाँ, और तुम मुंह उठा के चले आए, डैड को पता चला ना ये सब के बारे में तो लग जाने हैं मेरे। नैना ने बालकनी की ओर झांकते हुए कहा, रिलैक्स, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है। इनफैक्ट उनके हिसाब से मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं भी नहीं जानता था कि अंकल तुम्हारे डैड हैं। बट यार क्या डैड है तुम्हारे, एकदम कूल और फ्रैंक। हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो गई पहली मुलाकात में, अवी ने खुश होकर कहा। ज्यादा चहकने की जरूरत नहीं है, और ये छोले भटूरे बनाने को किसने कहा तुमसे, नैना ने कहा। अरे वो तुम्हारी मॉम गलत रेसिपी बता रही थी छोले बनाने की, तो मैंने करेक्ट कर दिया, एंड देन शी सेड कि बेटा तुम ही बना दो। अवी ने सफाई दी। हाँ, और तुम बनाने चले आए मास्टर शेफ, नैना ने मुंह बनाकर कहा। कोई शक है, बाय द वे तुम्हें इतनी अच्छी कुकिंग करने वाला हस्बैंड नसीब वालों को मिलता है, अवी ने थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा। तुम पहले तो तुम मेरे घर से निकलो अभी इसी वक्त, नैना ने गुस्से से कहा। क्या क्या क्या, किसका घर और किसके घर से, अवी ने नैना को देखते हुए कहा। तो नैना को याद आया कि घर तो अवी का ही है, वह उसे जाने को कैसे कह सकती है। उसने अवी को घूरा और कहा, देख लूंगी तुम्हें, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मुझे देखो। अवी नैना की आंखों में देखने लगा। नैना पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अवी को उसे छेड़ने में बड़ा मजा आता था। चाय बनाकर अवी विपिन जी और आराधना को दे आया। उन्हें चाय देकर वह उन्हीं के पास खड़ा हो गया और चाय पीते हुए उनसे बात करने लगा। अवी को अपने मॉम डैड के साथ हंसते खिलखिलाते देख नैना को अच्छा नहीं लग रहा था। एक अजीब सी जलन जैसा नैना को महसूस हो रहा था। वहीं नैना से बेखबर अवी विपिन जी से बात करने में मशगूल था। नैना को अवी की ओर घूरता पाकर रुचिका उसके पास आई और कहा, क्या नैना, ऐसे क्यों देख रही हो उस बेचारे को।
ये लौंडा पक्का किसी बंगाली बाबा के टच में है। देख कैसे दांत फाड़ रहा है मेरे डैड के सामने। जैसे अपनी आंखों से मुझ पर जादू करता है वैसे मॉम डैड पर भी कर दिया होगा। नैना ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या बंगाली बाबा? वो कौन है? रुचिका ने कहा। अरे वही जो 121 रुपए में प्रेमिका वशीकरण, खोया हुआ प्यार वापस दिलवाता है, वही बाबा। ये उसी का चेला है। चेला नहीं, मुझे तो लगता है कि वो सब इससे जादू करना सीखते हैं। नैना कुछ भी बोले जा रही थी। रुचिका ने सुना तो उसके सर पर चपत मारकर कहा, तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, जाकर सो जा थोड़ी देर। चाय, मुझे चाय चाहिए, ऐसे मेरा दिमाग नहीं चलेगा, नैना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। रुचिका उसके लिए चाय ले आई और उसे देकर कहा, पी ले इसे और थोड़ा शांत हो जा। जब से दिल्ली आई है बस सोचे जा रही है, ऐसे तो तेरा दिमाग फट जाना है एक दिन। थैंक्स यार रुचि, तू ही मेरी असली पांडा है, नैना ने चाय पीते हुए कहा। कुछ देर बाद विपिन जी और आराधना भी वहां आ गए और उनके साथ अवि भी चला आया। अवि ने चाय पीकर कप टेबल पर रखा और कहा, ओके अंकल आंटी, मैं अब चलता हूँ। और हाँ आंटी, छोले रेडी हैं, आप देख लेना। अरे बेटा तुम ऐसे कैसे, खाकर जाओ, आराधना ने कहा। मॉम उसके घर में खाना बनता है, वो खा लेगा, नैना ने जबरदस्ती स्वीट बनते हुए कहा। बड़ी बदतमीज हो गई हो नैना, आराधना ने कहकर अवि की तरफ देखा तो अवि ने कहा, अरे नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं घर पर खा लूंगा, आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय। अवि चला गया। अवि के जाने के बाद नैना ने आराधना से कहा, मॉम ये ज्यादा हो रहा है, ऐसे किसी लड़की को बिना जान पहचान के आपने अंदर बुला लिया। नैना बेटा जी मैं कौन हूँ? विपिन जी ने पूछा। आप मेरे डैड हैं और मेरी मॉम के हस्बैंड हैं, और कौन है? नैना ने कहा। राइट, तो किसी इंसान को पहचानने की काबिलियत ज्यादा किसमें होगी? वो लड़का बहुत अच्छा लड़का है, उसने आज तुम्हारी मॉम की हेल्प की एंड बदले में तुम्हारी मॉम ने उससे थोड़ा प्यार से बात कर ली, दैट्स इट। इसमें ओवर रिएक्ट क्यों करना? विपिन जी ने प्यार से समझाया तो नैना को समझ आया और साथ ही ये भी समझ में आया कि तब से वो ओवर रिएक्ट ही कर रही थी। वह विपिन जी के पास आई और उन्हें हक करते हुए कहा, सॉरी, मुझसे नहीं अपनी मॉम से कहो। विपिन जी ने कहा तो नैना ने आराधना को भी सॉरी कहा। रुचि, शीतल बेटा आ जाओ, हाथ मुंह धोकर, मैं सबके लिए गर्मा गर्म खाना लगा देती हूँ, आराधना जी ने किचन की ओर आकर कहा। सभी खाना खाने डाइनिंग के पास आ गए। सबने खाना खाया। उसके बाद रुचिका विपिन जी के साथ बैठकर चेस खेल रही थी और आराधना सोफे पर बैठकर शीतल के बालों में तेल लगा रही थी। शीतल को बहुत अच्छा लग रहा था। इन कुछ दिनों में उसे भरपूर माँ का प्यार जो मिल रहा था। रुचिका और विपिन जी की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। दोनों साथ साथ खेल रहे थे, चीटिंग भी कर रहे थे और हंस भी रहे थे। उधर नैना किचन में खड़े खड़े एक प्लेट में छोले भटूरे रख रही थी। आराधना ने देखा तो कहा, नैना ये जाकर अवि को दे आओ और हाँ सॉरी भी बोल देना उसे। नैना जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे फिर से लेक्चर नहीं सुनना था, इसलिए प्लेट उठाई और चल पड़ी। अवि कहीं और नहीं बल्कि सामने वाले फ्लैट में ही रह रहा था जिसमें पहले नैना, रुचिका और शीतल थी। नैना ये भी जानना चाहती थी कि अवि को वो फ्लैट कैसे मिला और मिला तो उसमें रहने के लिए खुद का फ्लैट क्यों दिया। सवाल बहुत थे, सिर्फ अवि के पास जवाब था। नैना ने दरवाजे के सामने आकर बेल बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद नैना ने फिर बेल बजाई। इस बार भी कोई नहीं आया। आखिर में नैना ने साइड में देखते हुए दरवाजे पर हाथ मारा, लेकिन हाथ सीधा जाकर अवि के चेहरे पर लगा और आवाज आई, आउच। नैना ने देखा अवि सामने ही खड़ा है तो उसने कहा, वो मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। अवि ने प्लेट नैना के हाथ से ले लिया और जाने लगा तो नैना ने कहा, तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर आ सकती हूँ? या कम, कहकर अवि साइड हो गया और नैना अंदर चली आई। अवि ने दरवाजा बंद कर दिया और प्लेट किचन में रख दी। नैना के सामने आकर कहा, हाँ कहो, क्या बात करनी थी? एक्चुअली तुम्हें सॉरी बोलना था। वो मैंने तुमसे बदतमीजी से बात की, सो सॉरी। नैना ने पहली बार अवि को सॉरी बोला था। अवि ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और कहा, इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। क्या तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता? नैना ने सवाल किया। नैना, मेरी मॉम हमेशा कहती है जिसे हम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। अवि ने कहा, तुम्हारी मॉम भी तुम्हारी तरह है? नैना ने फिर सवाल किया। हाँ शायद, अवि ने कहा। ओह क्रेजी फैमिली, वो सब छोड़ो, तुम्हें ये फ्लैट कैसे मिला? ये तो उस मनोज मैनेजर का है ना, फिर उसने तुम्हें कैसे दे दिया? नैना ने कहा, एक्चुअली इन दिनों मैं तुम्हारे मैनेजर की बेटी को फोटोग्राफी सिखा रहा हूँ।
बदले में 6 मंथ के लिए मैंने ये फ्लैट लिया है। आज शाम में ही इसकी चाबी मिली है। सोचा तुम लोगों को तुम्हारा फ्लैट वापस मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे मॉम डैड आ गए और मुझे अपना फ्लैट छोड़ना पड़ा। अभी ने कहा, ओह, मुझे लगा ही था वो साला लिच्चड़ मैनेजर ऐसे कैसे मान गया। और तुम, क्या जरूरत थी उसकी बेटी को फोटोग्राफी सिखाने की? नैना ने कहा। तुम्हें जलन हो रही है? अभी ने नैना को छेड़ते हुए कहा। मुझे और जलन, वो भी तुमसे? चांस ही नहीं है मिस्टर अभी चौधरी। खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, नैना ने कहा और जाने लगी तो अभी ने कहा, वैसे मिस नैना, जितना सख्त तुम बनने की कोशिश करती हो उतनी हो नहीं। नैना ने पलटकर अभी को देखा और वहां से चली गई। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 48। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।